आप सभी लोगों का आपके चैनल O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर सॉल्यूशन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आधारित प्रश्न हर वर्ष वेरियस एग्ज़ाम में आते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक क्वेश्चन से इसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बेंजीन इज़ नॉन पोलर वाइल क्लोरोफॉर्म इज़ पोलर स्टिल दे शो नेगेटिव डेविएशन वाई। तो आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले इस डेविएशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। होता क्या है इसमें, मान लीजिए हमारे पास दो बर्तन हैं। एक बर्तन में ए भरा है और दूसरे बर्तन में बी भरा है। अगर ए और बी का मिलन तीसरे बर्तन में हो रहा है, ये जरूरी है, तीसरे बर्तन में ही मिलन होना चाहिए। अगर तीसरे बर्तन में मिलन हो रहा है तो तीन बातें होंगी। बात नंबर एक कि ए और बी एक दूसरे को पहचाने ही ना, या एक दूसरे को भाव ही न दें। ए अपने बर्तन में पहले मस्त था, बी अपने बर्तन में मस्त था, और जब तीसरे बर्तन में मुलाकात हुई तो यहाँ ए भी अपने में मस्त, बी भी अपने में मस्त। न तो ए को बी से मतलब है, न बी को ए से मतलब है। यहाँ पर यही कविता सूट हो रही है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर ऐसा है तो दिस इज़ कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। अगर ऐसा है तो ये होगा आपका आइडियल सोल्यूशन। न ए को बी से मतलब था न है, न बी को ए से मतलब था न है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। अगर मान लीजिए ए और बी अपने बर्तन में ये मस्त था, ये बी अपने बर्तन में मस्त था। अगर ए बी मिले तो इनकी मस्ती बढ़ गई, यानी ये करीब आने लगे। तो जब करीब आने लगे इसका मतलब इनके बीच में आ गया अट्रैक्शन। तो जैसे ही अट्रैक्शन, एक नया अट्रैक्शन पैदा हो गया, एक नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने जन्म ले लिया, तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अगर प्यार पनप गया दोनों में तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। आई बात समझ में? तीसरी बात और हो सकती है कि ए अपने में मस्त था, बी अपने में मस्त था, लेकिन जब मुलाकात हुई तो ए बी को रिपेल करने लगा, बी ए को रिपेल करने लगा। आप ऐसे समझिए, ए बी को रिपेल कर रहा है, बी ए को रिपेल कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऐसा है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया? जन्म ले लिया, बॉर्न हो गया, अवतार ले लिया। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मर्डर हो गया। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मर्डर होगा तभी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक तो बॉर्न हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के लिए, और दूसरे में नफ़रत की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मर्डर हो जा रहा है। तो मैं इन सब के लिए एक टेक्निक बनाया हूँ और इसी को आपको याद रखना है। यह आपको आपके एग्ज़ाम लेवल तक, यानी एग्ज़ाम हॉल तक जो है आपके साथ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पीसीएम का मतलब ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में एक याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पीसीएम का मतलब पॉजिटिव डेविएशन में कट हो जाता है, कट माने मर्डर। पॉजिटिव डेविएशन में कट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। किसका भाई? एम्फोआ का। एम्फोआ का मर्डर हो जाता है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मर्डर होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
तो कैसा एजियोट्रॉप बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा ये, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। अब पीसीएम में एम से मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। तो याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, जो चीज़ कटी है वो छोटी ही हुई है, तो इसलिए आप याद रखिएगा जब कट किया जाएगा तो क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। तो बस आप ये सारी चीज़ें हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन ये चीज़ मत भूलिएगा, पीसीएम यानी पॉजिटिव डेविएशन में कट हो जाता है क्या? इम्फोआ। और जो चीज़ कटती है वो क्या होती है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करता है। लेकिन जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बर्न हो गया, जन्म ले लिया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स जो होते हैं दैट आर कॉल्ड एजियोट्रॉप। इसको हम अलग से डील करेंगे। तो ये पूरी कहानी है। अब यहाँ देखिए, बेंजीन इज़ नॉन पोलर, ठीक, अच्छी बात है, बेंजीन नॉन पोलर है, C6H6 इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है ये है आपका पोलर। तो होता क्या है? देखिए, अगर बेटा पोलर के साथ पोलर रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, समझिएगा मेरी बात को। पोलर के साथ अगर पोलर होगा तो देखिए, पोलर होगा तो जाहिर सी बात है उनके पास पोल होगा। पोल माने एक पॉजिटिव पोल, दूसरा नेगेटिव पोल। तो जो दूसरा पोलर होगा उसके पास भी क्या होगा? माइनस और प्लस होगा। तो ये दोनों पोल क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक पोलर हुआ और दूसरा नॉन पोलर हुआ तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए M, ये नॉन पोलर है और ये है आपका पोलर है। तो पोलर जो है, पोलर को ये नॉन पोलर वाला डिस्टर्ब करेगा, ये पोलर वाले को यानी इसको जो है M क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो घट जाना चाहिए, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बॉर्न हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए क्योंकि बेंजीन के पास इसकी बनावट ही कारगर है। देखिए, बेंजीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बेंजीन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और कार्बन जो है क्लोरोफॉर्म में बिल्कुल H और Cl, खास करके Cl जो है इस कार्बन को प्लस बना दिया है। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर, ये कार्बन प्लस जो है इसके साथ क्या करेगा? टाँका भिड़ा लेगा। और इस टाँका भिड़ाने की वजह से यहाँ क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने जन्म ले लिया। तो इस वजह से जो है ये कैसा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आप ऐसे देखें, CH-Cl3 प्लस आपने ले लिया साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में तो 6 इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इसमें नहीं है। तो ये रहा आपका पोलर और ये रहा आपका नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर जो है पोलर को डिस्टर्ब करेगा, और जब डिस्टर्ब करेगा तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार्बन और क्लोरीन में, उसको ये कम करेगा। तो जब कम करेगा तो यहाँ इम्फोआ का क्या हो गया? मर्डर हो गया। और जब इम्फोआ का मर्डर होगा तो क्या बनता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है C2H5OH प्लस C2H5OH ले लीजिए, प्लस ले लीजिए आप H2। अब बताइए ये कैसा डेविएशन शो करेगा? तो आप देखिए, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH2OH प्लस HOH। अब हम जानते हैं वाटर जो है 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। देखिए HOH, अब लोन पेयर है तो जितने लोन पेयर होते हैं उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसका हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये हो गया। तो देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल कैटिनेट हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं।
तो जब CH3CH2OH जाएगा तो ये इसका जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है इसका कार्बन वाला पार्ट, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। जब भी कार्बन हो तो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये, पानी से डरता है ये, पानी से तो डरता है। तो जाहिर सी बात है जब आप इसको इसमें पोर करेंगे तो ये पानी से डरेगा तो भागेगा। देखिए C2H5OH जो है पानी से दूर भागेगा, और जब दूर भागेगा तो इन्हीं बॉन्ड के थ्रू ही तो भागेगा। देखिए ये जो डैश डैश किए हैं ये प्रभावित होगा कि नहीं, बताइए, प्रभावित होगा। जब भागेगा तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड वीक करेगा कि नहीं, ये वाला। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है कि नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। ये डैश डैश वाले को तोड़ देगा भागेगा तो, यानी मर्डर हो गया। और मर्डर होगा तो कैसे डेविएशन शो होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप किसी का भी देख करके बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब है क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, एसीटोन। तो देखिए ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, और पोलर पोलर मिलते हैं तो दोनों में चोंच, इसका चोंच उसका चोंच दोनों मिल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, अट्रैक्ट कर लेंगे ना। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भली भांति समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है, कुछ और एग्जाम्पल करना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस कमेंट से प्रोत्साहित हूँ और आपके लिए वीडियो बना के डालूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।